Assalamu alaikum everybody. So this is going to be the start of our crypto market analysis. So the first coin that I have picked on demand of my friend. So he wants to know about Cardano, also known as ADA. तो इसके बारे में आज हम कुछ एनालिसिस करते हैं। तो अगर हम देखते हैं तो ये सबसे पहले जो लॉन्च हुआ था ये कॉइन, तो ये यहाँ से हुआ, मतलब कि 0.09 यहाँ पे गया और 2020 और फिर इसे लंबी विक मारी नीचे। तो फिर यहाँ से इसने अपना बुल ट्रेंड शुरू किया। तो बुल ट्रेंड जब इसने अपना स्टार्ट किया, that was in its bull run, तो इसने अपना पीक किया है 3.2 के ऊपर। तो उसके बाद में मार्केट के अंदर आ गया, देखें 17 अगस्त से फिर ये गिरता गया। ठीक, तो इसने अपनी एक करेक्शन की है and after that correction now it is again emerging। तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों की हम विजिबिलिटी हाइड कर सकते हैं। ठीक, इसको भी हाइड कर देते हैं। लेट्स डू दैट, हाइड एंड हाइड। तो सबसे पहले हम ये करते हैं, मैं आपको थोड़ी सी काउंटिंग भी करवा देता हूँ इसकी फ्रॉम स्क्रैच। मैंने इसका पहले से एनालाइज किया हुआ था, यहाँ से गया है। तो बेसिकली कोई सी भी जो इम्पल्स होती है उसको हम इम्पल्स तब मानते हैं जब वो समवट अराउंड 45 डिग्रीज के ऊपर जाती है। Yes, to an extent about 25% exception is allowed। 25% इधर उधर हो सकता है। और अगर हम देखते हैं तो ये एंगल बनता है 45 का नियर अबाउट, लाइक दिस। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये 45 के एंगल के ऊपर इसने स्लांट सपोर्ट भी ली है। मतलब जैसे कि अगर हम देखते हैं, ये देखें बिल्कुल यहाँ पे इसने पीक किया। आप देखते हैं कि इसके ऊपर आया है तो इसने ट्रेंड किया है, क्लेम किया है, यहाँ से गिरा है, थोड़ी सी करेक्शन करके दोबारा से पकड़ के निकल गया है, यहाँ पे करने के बाद गिरा है। तो एलियट वेव्स के अंदर इसको किस तरह से किया जाता है? तो एलियट वेव्स के अंदर बेसिकली हम सबसे पहले एक चीज़ करते हैं कि काउंटिंग ऑफ वेव्स। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर हर इम्पल्स के अंदर भी 5 सब मूव्स होती हैं। पहले वेव के अंदर भी 5 होंगी, तीसरी के ऊपर 5 होंगी और फिर 5वीं। तीसरी वेव के बारे में, द थर्ड वेव, टॉक्ड अबाउट दैट it cannot be the shortest, either it will be the longest or the second longest, shortest नहीं होगी। तो मोस्ट लाइकली मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स में थर्ड वेव लार्जेस्ट होती है, लेकिन फिफ्थ भी एक्सटेंडेड हो सकती है। समटाइम्स ये अपने नॉर्मल से एक्सटेंडेड होते हैं, लेकिन 161.8% तो होती ही होती है। तो अगर मैं काउंट करना स्टार्ट करूं इसको, दैट्स 1 2 3 4 5, ये एक इम्पल्स है हमारी। ठीक, तो ये हमारा 1 है, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 1 2 3 4 5 3 4 5 3 कंप्लीट हुई, यहाँ पे फोर्थ कंप्लीट हुई, ये फिफ्थ जो है थोड़ी सी ट्रंकेटेड है क्योंकि थर्ड जो थी बहुत स्ट्रॉन्ग और अपवर्ड हो गई थी। अब हम अगर इसके फिबोनाची सीक्वेंसेस देखें तो जब थर्ड मार्क करते हैं तो वी यूज ट्रेंड एक्सटेंशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। मिनिमम 161.8% तो होगी ही होगी। यू गाइस कैन सी तो थर्ड वेव जो है वो वहाँ तक हुई है, यहाँ पे मतलब कंप्लीट, यू कैन से 138%, फिर ये 4, फिर ये फिफ्थ जो है जब थर्ड एक्सटेंडेड वेव हो, in a scenario where we have the third extended, so the rule says, the equality rule, either the length would be exactly round about same to the first and fifth if this is extended, अगर तीसरी extended है
तो रूल ये कहते हैं, अगर हम ये लेते हैं तो इक्वालिटी के अंदर कि फिफ्थ और ये मोर और लेस सेम होगी। तो हम यहाँ पे एक लाइन लेते हैं, तो ये 4 के बाद में इतनी बनती थी इक्वालिटी के रूल के हवाले से। अगर ये इतनी नहीं होती तो फिर ये इसका 61.8% होती है अपनी फर्स्ट मूव का, लेकिन ये ट्रंकेटेड भी हो सकती है, फिफ्थ फेलियर भी हो सकती है अगर मार्केट ज़्यादा स्ट्रांगली डाउनवर्ड हो। फिर भी इसके अंदर 5 मूव्स होंगी ही होंगी। आई विल शो यू हाउ। तो अगर हम इसको लेते हैं अगेन फिबोनाची सीक्वेंस रिट्रेसमेंट, इसकी हम रिट्रेसमेंट लेते हैं। We can just take another trend line, 61.8%, I think that's it is. तो फिर अगर हम इसे उठाएं तो यहाँ पे लगाएं तो यू कैन सी राउंड अबाउट सेम ही आ गई है 61.8%। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है तो इतनी बनती है। तो इसने किया, फिर उसके बाद में किया। तो व्हाट डिड वी टॉक अबाउट, मैंने कहा था कि बाद में ए बी सी के अंदर करेक्शन आती है। ठीक, ए बी सी के अंदर। तो अगर वीकली चार्ट पे भी जाएं तो वी कैन जस्ट चेंज इट टू, एंड यू कैन सी एग्जैक्टली 1 2 3 4 5, that's ABC, 1 2 1 2 3 4 5 3 4 5, okay, ABC, and that's fifth there. And you can rightly see that's 1, that's 2, that's 3 4 5, A B C B, and that's C here. तो यहाँ पे आके इसकी ABC की करेक्शन हुई है कंप्लीट। We can say that's, I would say, A B C, that's the extended ABC. This could have been marked as ABC x ABC, like ABC x A B C, लेकिन लार्जर डिग्री का ये ABC है और ये A काफ़ी लॉन्ग क्या है, एक्सटेंडेड हुआ है। इसके अंदर एक वेव एक्सटेंडेड है, मोस्ट लाइकली द थर्ड वन। तो इसको मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक तो ये मूव्स भी क्लियर नहीं है, तो लेकिन हमें इसको भी अपनी सी का ही पार्ट लेंगे, कंसिडर करेंगे काउंटिंग के लिए। ये भी एक रूल ऑफ न्यूट्रलिटी होता है, क्योंकि एज पर ग्लेन डेली द रूल सेज we should start the counting from the abrupt changing against the trend. अब जहाँ से abrupt changes आई हैं, abrupt तेजी से changes आई हैं, अब यहाँ से changes आई हैं तो हमारा 0 पॉइंट यहाँ पे होगा। तो हम इसको 1 2 नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि इसने इसको 100% ट्रेस किया है, तो हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो वी कुड से दिस इज 1 2 3 4 5th, 5 वेव इसकी हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट डन। दैट्स हाउ आई सी। अभी हम इसका टाइम फ्रेम छोटा कर लेते हैं देखने के लिए। लेट्स से कि हमारा सी यहाँ तक है, तो वो भी राइटली सो वही लग रहा है, 1 2 3 4 5 5 पूरी हो गई ये। तो फिर अगर हम इसको लेते हैं इस हवाले से, दैट्स हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, 1 2 3 4 5, 3 है, 4 है, और ये हमारा 5th है। ठीक, तो हम अपनी रिट्रेसमेंट्स लगा के चेक कर लेते हैं। ये पहला भी अच्छा खासा एक्सटेंडेड है। ठीक, 123%। फिर इन दैट केस तो ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड होती है। तो फिर इसको हम लेते हैं यहाँ से, तो ये 161.80% तक है, तो मोस्ट लाइकली थोड़ा सा और स्ट्रेच करे या ना करे, लेकिन अभी ये गिर सकता है। तो उसके लिए अब हम ओवरऑल वॉल्यूम भी देख सकते हैं। वी कैन जस्ट चेक द वॉल्यूम, एंड द वॉल्यूम सेज ओके। सो ये देखें, इसकी बिल्कुल पीक थी,
बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम आया, लेकिन इसकी प्राइस को ज़्यादा खींच नहीं सके। दिस इज़ की हाईएस्ट। तो अब अगला जो है वो लोअर देन नॉर्मल है, तो ये एक इनामली है, मतलब कि ये अब इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है अपवर्ड के अंदर। तो मोस्ट लाइकली फिफ्थ हैज़ ऑलरेडी टॉप्ड। तो व्हाट we can expect? We can expect is A, B एंड C। ये एक सिनेरियो हम देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसने अपना ये किया है पहले का, तो इसने ये भी ये किया है, तो ये इसके अंदर होगा। लेकिन ये भी इसकी पहली वेव का है, ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि ये पूरी इम्पल्स इस तरह से होगी। अब क्योंकि अपने बुल ट्रेंड में आ चुका है, तो अब ये वाला लेवल तो ब्रेक होगा ही होगा। तो वी कैन से अगर मैं यहाँ से रिट्रेसमेंट लूँ, तो क्योंकि इसने इसको ब्रीच करना है, तो ये वाला लेवल हमारा मोस्ट लाइकली है दिस कैन गो अप टू 6.3%, क्योंकि इम्पल्स का रूल कहता है कि ये तो कटेगा ही कटेगा इसके बुल ट्रेंड के अंदर, ठीक। तो मतलब कि ये अभी बुलिश है, इसकी पहली वेव ही डन हुई है, तो मोस्ट लाइकली इसकी अभी करेक्शन हो जाएगी दिस ABC, और ये प्राइस वाइज करेक्शन होगी मोस्ट लाइकली। अगर हम इसको यूं देख लेते हैं डे के अंदर, तो यस इट्स वी कैन से द थर्ड हैज स्टॉप्ड हियर, precisely here, because that's looks like a more flat structure to me. A B, इसको मज़ीद शॉर्ट करके देख सकते हैं, लेकिन ये 1 2 3 4 5 ये क्लियर है। अब ये A के लिए आ सकता है A, और इसकी मैक्सिमम रिट्रेसमेंट क्या होगी, क्योंकि फर्स्ट वेव है अपने बुल ट्रेंड की। नॉर्मली दिस करेक्शन इज प्राइस वाइज करेक्शन unless and until the circumstances changes, so at least करेक्शन यहाँ तक तो होगी ही होगी, क्योंकि एक इम्पल्स के 38.2%, बट यहाँ तक करेक्शन हम होगी मोस्ट लाइकली, यहाँ तक होगी। यहाँ से बाई किया जा सकता है इसको दोबारा से। those who bought that at the peak should now DCA from there to bare minimum their losses, and this is definitely going upward. and अभी एक थर्ड इम्पल्स आएगी, जो मैंने आपको कहा है थर्ड इम्पल्स अगर एक्सटेंडेड है तो मिनिमम भी अगर यहाँ पे भी लें तो 3 तक जाएगी, ठीक। ये वाला लेवल तो ब्रेक होगा ही होगा in any circumstance. So this is very bullish, this, but don't buy it here. In case you want to buy, you can buy that goes A B C. I would suggest buy somewhere from here. एंड मेरी फेवरेट टाइम के हिसाब से भी अगर मैं देखूं, तो अगर हम इसको यहाँ पे बेसिकली ट्रेंड लाइन अगर लगाते हैं, कि जब हमें पता चलेगा कि अपनी आ चुका है करेक्शन में, तो यहाँ से ये लाइन कटते ही ये करेक्शन में जाएगा, फिर यहाँ तक आने के बाद गिर जाएगा। मोस्ट लाइकली ये zigzag में करेक्शन करे, बिकॉज इन दिस इज अ वेरी फर्स्ट इम्पल्स। स्टैंडर्ड इम्पल्स की जो पहली वेव होती है उसके अंदर करेक्शन प्राइस के अंदर zigzag करेक्शन होती है ABC, जिसके अंदर A के अंदर 5 वेव्स होती हैं, B ABC, और C के अंदर भी 5 होती हैं, जिसे हम 5-3-5 भी कहते हैं। 5 here, so we could say maybe like we can see this, 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 A B C, 1 2 3 4 5, this is exact, so we can see something similar to that. of course टाइम लगेगा, अब जितना टाइम ये लगेगा तो उतना तो या उससे कम के अंदर ये A बन जाएगा, बनना चाहिए, क्योंकि अभी इतनी करेक्शन में जाएगी। so this stock is bullish, see, so definitely this level will be broken,
ये लेवल तो जाएगा। और अगर मैं इसे करूं कि टारगेट मेरा हिसाब से क्या आता है, टारगेट तो क्योंकि इसकी एक्सटेंडेड होने वाली है ये थर्ड, तो इसकी एक्सटेंशन भी इसके हवाले से ही होगी, फिफ्थ के हवाले से। यहाँ पे करेक्शन इसकी हुई है, so it is indeed bullish, so we can say something. If I'm doing the correct assessment, retracement, yeah, means we can see something similar, maybe above, क्योंकि इसने अभी ये किया है तो अब ये लेवल तो बुल ट्रेंड में जाएगा ही जाएगा, और ये अपने बुल ट्रेंड में आ चुका है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चला जाएगा। अभी हम देखते हैं इसने इस मूव को कितना टाइम लिया। ये इसने कितने परसेंट जो था 537 दिन में किया, तकरीबन आप कहने 1.5 साल में। तो अब कितनी देर से करेक्शन में था, 787, मीन्स कि ये वेरी बुलिश है। उस होल इम्पल्स ने 1.5 साल लिया है, ये 2 साल से भी ऊपर ले चुका है करेक्शन, और अभी 61.8% हुई है। क्योंकि अभी इसकी भी आप रिट्रेसमेंट देखें तो 61 या 50% तक ही होगी। देखिए 50% पे सपोर्ट लेके निकल गया ऊपर, अभी इतना बुलिश है। तो अब ये इसको इसके कम टाइम के अंदर तो क्लेम कर लेगा, ठीक है। इट कैन बी स्पॉट हियर, आप करेक्शन का वेट कर सकते हो, उसके बाद आप उसे उठा सकते हो। सो दिस हैज़ अ वेरी गुड स्कोप हियर and this is very bullish, so with the passage of time we can see somewhere around here, so like 1 साल 1.5 साल में जैसे ही बुलिश ट्रेंड आएगा तो इतना तो जाता है। तो Cardano has a very good potential and it's a very good coin fundamentally. So that's all we have about the Cardano, as also known as ADA. So this coin's bull trend has just started, this beast has awakened. But coming back for the daily traders जो डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, for those I wouldn't recommend कि इसको लॉन्ग करें अभी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये अपनी करेक्शन में आ चुका है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 पूरी हो चुकी, अब ये नीचे की तरफ स्टार्ट हो चुका है, तो इसे शॉर्ट किया जा सकता है मोस्ट लाइकली, अनटिल अनलेस इसके ऊपर नहीं जाता ये, ठीक है। तो फिर शायद 50 को लैग रहती हो, बल्कि तो वो भी नहीं रहती। इसके ऊपर जाएगा तो फिर ट्रेंड है, लेकिन अभी तक तो इसकी ये ए वेव को मैं कंसिडर नहीं करूँगा कि ये इसकी सारी करेक्शन डन हो गई है, क्योंकि इसको टाइम लगना चाहिए। सो इट्स मोस्ट लाइकली दिस, आई वुडंट से इट हैज़ बीन करेक्टेड। तो इसका ए बना है, बी बनेगा, अभी सी आप देखेंगे तो शायद नीचे ही आएगा उसके बाद में। सो this is not bullish at the moment, it is correcting, and you can see here that candle has a big spread, but look at the volume बहुत कम है। सो ये एक अनोमली है, मतलब कि मार्केट में स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी। और तो वो बहुत जल्दी ये अपने बेयर ट्रेंड के अंदर आ सकता है, जिसे हम करेक्शन कहते हैं, करेक्शन करेगा। अब क्वेश्चन आता है कि उसके अंदर हम कैसे करें डेली ट्रेडिंग। अगर हम इसको 75% के अंदर भी 75 मिनट्स टाइम फ्रेम में करते हैं, आप 1 घंटा कर सकते हो। आप देखें दिस इज ए बी सी ए बी सी डी ई, उसके बाद में नीचे क्यों गई, तो दैट कुड बी योर एक्स, देन ए बी सी, उसके बाद में इसका मूवमेंट नीचे ही होगी अगर आप ओवरऑल देखते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेंथ डाउनवर्ड ज़्यादा है। तो अगर हम बेसिकली करना चाहें दोज हु आर इनटू फ्यूचर्स, वो यहाँ का एसएल लगा के, बल्कि टू बी ऑन सेफर साइड एसएल यहाँ पे लगा के, यहाँ पे एसएल लगा के दे कैन शॉर्ट द मार्केट। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए यहाँ से मार्केट गिरी है ठीक ठाक, तो इसको तो मोस्ट लाइकली टेस्ट करके गिर जाएगा, तो इसने गिरना है। बिल्कुल भी वॉल्यूम के अंदर भी स्ट्रेंथ नहीं है। और अगर मैं इसका एक और जो है जो मैं यूज़ करता हूँ RSI,
तो वो भी कुछ इतना ख़ास नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये भी देखें, जब तक इसके ऊपर नहीं आता इनके अंदर इसने भी नीचे जाना है। तो इसे फ्यूचर्स वाले लॉन्ग ना करें, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज देखें, क्योंकि ये एक ABC है, दिस इज़ नॉट एन इम्पल्स। तो ये अभी नीचे जाएगा। ठीक हो गया। डे के अंदर देख लें, ट्रेंड देख लें, ये डाउनवर्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये नीचे ही जाएगा मोस्ट लाइकली। ये अभी अपने इसके अंदर है, लेकिन ये नीचे चला जाएगा बिकॉज द ओवरऑल मार्केट इज़ नॉट लुकिंग गुड टू। तो अभी ये करेक्शन में है, आप देख सकते हैं। तो वॉल्यूम कम हो रहा है। आप यहाँ पे देखें, सबसे ज़्यादा इसने यहाँ पे टॉप किया है, तो इसके ऊपर एसएल लगा के, इसके ऊपर एसएल लगा के आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? इवन यू कैन डू दिस यहाँ तक, या इवन यहाँ तक तो ये जाएगा, लेकिन क्योंकि ये अपनी पूरी 5 मूव की करेक्शन है, तो ये ज़्यादा डाउनवर्ड जाएगी। थैंक यू।